थाने का पट, बंद हो थाने का पट, ऐसा कभी होता नहीं। बंद हो थाने का पट, ऐसा कभी होता नहीं। लोग चैन से सोए, इसलिए सोता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लास में गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। ये चंद लाइनें उन पुलिसकर्मियों को समर्पित है जो दिन रात अपने परिवार को छोड़ करके, अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे भारत को बचाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का टॉपिक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। यानी ये देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय में आप देखेंगे तो ये दो तरीके से पूरे शरीर के जो बॉडी होता है, दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक आपका है देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका होता है इंडोक्राइनोलॉजी, है ना। इंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो ग्लैंड है शरीर में, ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियां में से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन आपके एक निश्चित काम को वो क्रियान्वित करते हैं। तो उसका हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो मेन देखना है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। नर्वस सिस्टम में तो इसमें जो सबसे पहले जो बात आती है बंधु, ये आपका देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला ब्रेन, जिसको हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में आपका जो कि मेरुदंड कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जो कहना है कहिए। फिर आपका जो कि न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी आपका जो कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये आपका जो कि दो भागों में बटा होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब दोनों का काम यहाँ पे आपका बंधु अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पहले ये देख लिया जाए कि पहला तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत में क्या क्या आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत में तीन चीज आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व या न्यूरॉन कहिए, ठीक है, न्यूरॉन या नर्व, ठीक है। अब इधर से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन दो प्रकार का, सेंसरी और मोटर, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है और मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, जो देखेगा। तो ये सेंसरी और मोटर में होता क्या है, अगर मोटर न्यूरॉन का काम है कि अंगों के संदेश को ब्रेन तक पहुंचाना, अंगों के संदेश को ब्रेन तक पहुंचाना। अगर हमें कोई पिन चुभा है तो वो पिन है जो कि मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेकर के जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड आपको जो कि ब्रेन को देगा, ठीक है। यानी अंगों के मैसेज को जो कि ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन के मैसेज को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी जैसे ही आपका देखिए मैसेज गया कि पिन अंगुली में चुभ रहा है ना, पिन अंगुली में चुभ रहा है, तो इसको क्या किया जाए, वहां से ब्रेन आदेश देगा कि हाथ को हटाओ, नहीं तो ये पूरा चुभ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस मोटा मोटी आप ये जानिएगा कि आपका देखिए मोटर न्यूरॉन अंगों के संदेश को ब्रेन तक के और सेंसरी ब्रेन के संदेश को अंगों तक के, ठीक है। अब देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं इसका जो काम है, ये प्रत्यावर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया यानी अचानक घटने वाली जो घटना होता है उसको रेगुलेट करता है आपका प्रत्यावर्ती क्रिया। अब जैसे हम जा रहे हैं, जाते जाते हैं जैसे अचानक से बड़ा सा गड्ढा मिला, अब गड्ढा मिलेगा तो अचानक मेरा पैर पीछे क्यों रुक जाएगा। अब जा रहे हैं चलते चलते अचानक है कि सांप दिखाई दिया, तो अचानक जो पीछे जो तेजी से हटते हैं, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया, है ना। और ये क्रिया को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर आप देखते हैं ब्रेन यानी मस्तिष्क। अब देखिएगा ब्रेन यानी मस्तिष्क, ये आपको तीन भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। ये पहला वाला को बोलते हैं फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब सभी मस्तिष्क को अलग अलग से करके देखते हैं। तो पहला जो बंधु है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, ये जो आपका है ये तीन भाग में बटा होता है। पहला वाला भाग को कहते हैं सेरिब्रम, पहला वाला भाग को कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम ये आपका जो है सेरिब्रम, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये पूरे मानव शरीर का सबसे बुद्धिमान भाग होता है।
मानव शरीर या पूरे जीव जंतु का कहिए सबसे ज्यादा बुद्धिमान भाग यही होता है। 84 करोड़ योनि है, उन योनियों में जो कि सबसे श्रेष्ठ मानव है, और मानव के जितने भी अंग है उन सभी अंगों में आपका सबसे श्रेष्ठ आपका सेरिब्रम है, जो आपका बुद्धिमान वाला भाग होता है। यही आपका जो है आपका तार्किक क्षमता, लॉजिक क्षमता, सोचने समझने, ये सारी क्रिया को रेगुलेट करता है सेरिब्रम। जितने भी आपका जो अच्छी क्रिया है जैसे चलना, देखना, हंसना, रोना, ये सब जितने भी अच्छी क्रिया है, सब क्रिया को कंट्रोल करेगा सेरिब्रम। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है थैलेमस, है ना, उसको है थैलेमस है। तो ये थैलेमस जो है ताप को कंट्रोल करता है, थैलेमस जो है ताप को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है फीलिंग, है ना, कंट्रोल टू फीलिंग, यानी अनुभव को नियंत्रण करता है। जैसे आपका भूख, प्यास, सुख, दुख है ना, ब्रेकअप, पैचअप, ये सब को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आप देखते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। इसमें एक चीज होता है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पर एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पिनियन ग्लैंड, है ना, पिनियन ग्लैंड, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे बंधु तीसरा ब्रेन है वो आपका हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन जिसको हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये आपका मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहला वाला भाग को कहते हैं सेरिबेलम, पहला वाला भाग को कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम जो है ना, ये काम क्या करेगा, तो शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है, शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है। अभी ये सीजीएल एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सीढ़ियों पे चढ़ते समय शरीर का कौन सा अंग कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम, है ना। अब ये सेरिबेलम दो भागों में बटा होता है, एक राइट सेरिबेलम, एक लेफ्ट सेरिबेलम। अगर हम राइट झुकते हैं तो लेफ्ट सेरिबेलम कंट्रोल करता है, और लेफ्ट झुकते हैं तो राइट सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलन बनाने का काम करेगा, यानी कूदेंगे, फांदेंगे, सीढ़ी पे चढ़ेंगे, उतरेंगे, जितने भी काम करेंगे वो उसमें देखिए कंट्रोल करेगा सेरिबेलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे आपका आंख के पलक का झपकना, सांस के गति, दिल का धड़कना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया, आप चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हैं, ऑटोनॉमस एक्टिविटी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्रिया को कंट्रोल करता है आपका देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा। और मानव पार्ट का ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा ही होता है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आपका ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, तो ये बंधु सबसे पीछे में होता है, और ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये ब्रेन इसमें ऐसे जाकर के फंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये बंधु आपका देखिए रहा नियंत्रण एवं समन्वय यानी ब्रेन, है ना। हालांकि ये किताबों में बड़ा जटिल करके दिया हुआ है, और मैंने इसे काफी आसान और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।